हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम करने वाले हैं हमारे ल्यूसेंट जनरल हिंदी की संधि से रिलेटेड एक वीडियो, जिसमें हम आज व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या खास होने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्यंजन संधि, उसके सारे रूल हम डिस्कस करेंगे विद ढेर सारे एग्जाम्पल्स, और हम विसर्ग संधि के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। और अगर कोई और टॉपिक बचेगा संधि से रिलेटेड तो उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। यानी 2 वीडियो में हमारी पूरी संधि हो जाएगी। स्वर संधि की वीडियो पहले ही आ चुकी है और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की वीडियो ये होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। कि जब किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उसमें कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन के बाद में जब कोई स्वर या दूसरा व्यंजन आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। ये आपका क्लियर हुआ। अब इसमें जो पहला रूल है, इसमें देखिए रूल याद रखने की ट्रिक ये है, 3-5 छत पर नमस्कार, छत पर नमस्कार। तो पहले हम पढ़ेंगे 3-5 रूल क्या होता है। 3-5 रूल यानी पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में या पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाना। उसके बाद 6 का रूल पढ़ेंगे, तय का रूल पढ़ेंगे, पै का पढ़ेंगे, रे का पढ़ेंगे, नय, मैं और सै का रूल पढ़ेंगे। तो ये रूल हमें पढ़ने हैं। तो चलिए पहला रूल देख लेते हैं। पहला रूल ये है कि किसी भी वर्ग का पहला जो वर्ण है उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना। यानी कै वर्ण की बात करें तो कै वर्ण का जो वर्ण है वो गै में परिवर्तित हो जाएगा, चै का जय में परिवर्तित हो जाएगा, टे का डे में परिवर्तित हो जाएगा, तय का दै में परिवर्तित हो जाएगा, पै का बै में परिवर्तित हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल आप देखिए। इसके एग्जाम्पल हैं दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। तो यहाँ देखिए कै का जो मेल हो रहा है वो गै से हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा, गै बन जाएगा। तो दिक प्लस गज, दिग्गज। ठीक है। वाक प्लस ईस, वागीश। दिक प्लस विजय, दिग्विजय। सत प्लस धर्म, सदधर्म। जगत प्लस गुरु, जगत गुरु। दिक प्लस अंबर, दिगंबर। दिक प्लस दर्शन, दिग्दर्शन। भागवत प्लस गीता, भागवत गीता। जगत प्लस ईश, जगदीश। सत प्लस गति, सदगति। सत प्लस वाणी, सदवाणी। तत् प्लस अनुसार, तदानुसार। तत् प्लस भव, तद्भव। जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा। वाक प्लस दंता, वाकदंता। ऋग, ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वेद, ऋग्वेद। सत प्लस भावना, सद्भावना। सत प्लस उपयोग, सदुपयोग। यानी पहला वर्ण अगर किसी भी पहला वर्ण जो है वो किसी अन्य तीसरे वर्ण से जुड़ रहा है तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, उसका स्थान पर तीसरा जो उसी वर्ण का उसी ग्रुप का तीसरा मेंबर है वो मेंबर आ जाएगा। यानी फर्स्ट मेंबर का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना थर्ड रूल कहलाता है। दूसरा रूल है 5 रूल। मैंने बताया था आपको कि 3-5 रूल है। 3-5 रूल का मतलब है कि पहला जो ग्रुप का पहला मेंबर है वो तीसरे मेंबर में हो जाएगा। 5 रूल का मतलब है कि ग्रुप का पहला मेंबर जो है वो पांचवें मेंबर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कै जो है अणे में परिवर्तित हो जाएगा, चै उसी ग्रुप के अणे में, टे उसी ग्रुप के अणे में, तय उसी ग्रुप के नय में, पै उसी के ग्रुप के मै में। ठीक है। तो वाक प्लस मैं, तो वाक कै जो है किस में हो जाएगा, डे में। क्या हो गया, वार्ड में। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो है उन्मत्त बन जाएगा, तन्मय बन जाएगा। सत प्लस मति, सम्मति। उत प्लस नति, उन्नति। उत प्लस नमन, उत प्लस नयन, उन्नयन। सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। उत प्लस नायक, उन्नायक। ठीक है। ये आदि जो हैं ये 5 रूल के उदाहरण आपके हो जाते हैं। किसके,
पाँच नंबर का जो रूल है उसके उदाहरण हो जाते हैं। अब ठीक है, आपका 3 5 हो गया, उसके बाद छत का 6 आया, 6 का च बन जाएगा, 6 का क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद, स्व प्लस दंड स्व प्लस छंद स्वच्छंद, छत्र प्लस छाया छत्र छाया, विच प्लस छेद विच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि च बन गया, क्या था, 6 का च बन गया, तो 6 का क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो रूल है हमारा, नेक्स्ट रूल है तय रूल, छत वाला तय रूल। तो तय का या तो च ग्रुप यानी च 6 से जुड़ जाना, या जय यानी जय झ से जुड़ जाना, ट ठ से जुड़ जाना, डै ढ से जुड़ जाना, ठीक है, या ले से जुड़ जाना। ठीक है, तो उसका क्या होगा वो आप लोग देखिए। तो ये जो गोले हुए हैं, च बन जाएगा, यहाँ च 6 से जुड़ रहा है, जय झ से जुड़ रहा है तो जय बन जाएगा, ट ठ से जुड़ रहा है तो ट बन जाएगा, डै ढ से जुड़ रहा है तो ढ बन जाएगा, और ले से जुड़ेगा तो तय का क्या बन जाएगा, ले बन जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं उत प्लस लास, यानी तय का ले से जुड़ना तो क्या बन गया, उल्लास। सत प्लस जन, जय जुड़ा तो क्या बन गया, सज्जन बन गया। उत प्लस चारण क्या बन गया, च बन गया, उच्चारण। तत् प्लस लीन तल्लीन बन गया। ठीक है, उत प्लस उत प्लस द्वार उद्धार। ठीक है, उत प्लस हत उद्दत, उत प्लस हरण उद्धरण, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, जगत प्लस छाया जगत छाया, उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस उड्डयन उड्डयन, उत प्लस श्वास उच्छ्वास, है ना। तो इस ग्रुप में आपने देखा, इस ग्रुप में आपने ये देखा कि तय अगर छ से जुड़ेगा तो च बन जाएगा, जय ग्रुप वाले से जुड़ेगा तो जय बन जाएगा, ट वाले ग्रुप से ट बन जाएगा, डे वाले से डे, और ले से ले। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने ये पढ़ा कि 3 नंबर 5 नंबर, छः का रूल क्या है कि छः में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद तय का रूल आया था, उसके बाद आपका रूल आएगा मैं। तो मैं के बाद में जिस वर्ण का व्यंजन उसी वर्ग के अनुनासिक में परिवर्तित हो जाएगा, उसी के अनुनासिक में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो मैं के बाद आएगा तो अहम प्लस कार क्या बन गया, अहंकार। सम प्लस गत संगत, यानी इसमें आपको अंक की बिंदी मिलेगी, है ना, अणे अणे अनुनासिक वाला, है ना। सम प्लस जय संजय, सम प्लस बंध संबंध, सम प्लस कीर्ण संकीर्ण, सम प्लस गम संगम, परम प्लस तू परंतु, सम प्लस जीवनी संजीवनी, सम प्लस तोष समतोष, सम प्लस घर्ष संघर्ष, सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस गत संगत, सम प्लस ध्या संध्या, सम प्लस च संचय। तो इसमें आपने देखा कि अनुनासिक यानी अंकी बिंदी में वो परिवर्तित हो जाएगा, मैं गायब हो जाएगा, उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, अंकी बिंदी आपकी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं का एक और दो और रूल हैं कुल मिला के। मैं के बाद अगर ये रे ले वे श है, यानी ले ग्रुप वाला कोई व्यंजन हो तो मैं जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सम प्लस हार संहार, सम प्लस लगन संलग्न, सम प्लस यम संयम, सम प्लस वहन संवहन, सम प्लस विधान संविधान, ये इम्पोर्टेंट है संविधान। सम प्लस युक्त संयुक्त, सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस सय संशय, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस वत संवत, सम प्लस स्मरण संस्मरण, है ना। तो यहाँ पर भी अंग की बिंदी आप लोगों को बनती हुई नजर आ रही होगी। ठीक है, मैं के बाद मैं वर्ण आए तो मैं का क्या बन जाएगा, द्वित्व बन जाएगा, यानी डबल मैं बन जाएगा उसका, और पहला जो मैं है वो क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा, है ना।
सम प्लस मान सम्मान बन गया, सम प्लस मिश्रण सम्मिश्रण बना, सम प्लस मिलित सम्मिलित बना, सम प्लस मोहन सम्मोहन बना, सम प्लस मानित सम्मानित बना, सम प्लस मति सम्मति बना, है ना। चलिए नेक्स्ट रूल जान लेते हैं। यदि रे रे और शय के बाद न हो, यानी रे के बाद क्या आ जाए, न हो, तो अणय हो जाता है, भले ही बीच में क्या हो, वर्ण हो। यानी यहाँ पे देखे जैसे परिमाण है, परिमाण के बाद क्या आ गया, परिमाण के बाद क्या आ गया आपका, मैं आने मान आ गया, तो उसका क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा, चाहे बीच में कोई भी आवे, बीच में कोई भी वर्ण आए, अगर उसके बाद ये सारी चीज़ें आ गई, रे के बाद, रे के बाद न आ गया, तो यहाँ पे देखिए रे री आ गया, री के बाद न आ गया, तो न का क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा। ठीक है, न का क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा। जैसे कृष्ण प्लस अण कृष्णन, परि प्लस नाम क्या बन गया, न का अणय परिणाम। ठीक है, त्रश प्लस ना तृष्णा बन गया, सह षटकोण बन गया, है ना। भूष प्लस अन भूषण, रे प्लस न ऋण, सो प्लस अन शोषण, विष प्लस नु विष्णु, है ना। तो अणय आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल है कि से का शय षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा। कब, यदि से पहले क्या आ जाएगा, ए आ से भिन्न स्वर हो, यानी ए और आ के अलावा कोई भी अगर स्वर आता है तो से का से षटकोण हो जाएगा। जैसे आप उदाहरण देखिए, अभी प्लस सेक, ठीक है, तो अभी प्लस सेक ई की मात्रा आ रही है और शय आ रहा है, तो शय किस में बदल गया, से षटकोण में बदल गया, तो ये अभिषेक बन गया। नी ई की मात्रा आ रही है, नी प्लस शेद निषेध बन गया। वी प्लस सम क्या बन गया, विषम। ई की मात्रा आ रही है, नी प्लस सिद्ध निषिद्ध। सु प्लस सुप्रति सुस्मृति। अनु प्लस संगी अनुषंगी। अनु प्लस रिक्त अनुषिक्त। अभी प्लस साप क्या बना, अभिशाप बन गया। तो ये रूल क्या था, ये रूल था कि शय षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा। कभी कब, यदि से पहले ए या आ से अलावा कोई भी स्वर आ रहा हो, चाहे छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ औ कुछ भी आ रहा हो, है ना, स्वर होना चाहिए, ए आ से अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये रूल थे आपके किसके, ये रूल थे आपके व्यंजन संधि के। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, व्यंजन संधि ऐसी संधि होती है कि जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर आ जाए या किसी व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आ जाए और उसमें विकार उत्पन्न हो जाए। पहला रूल है कि पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा रूल है कि पहला पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद आपका छः रूल है, छः का च से जुड़ना, यानी आधा च बन जाएगा, च बन जाना। तय के बाद या तो च छः आ रहा हो तो तय में परिवर्तित हो जाता है, जय झय आ रहा हो तो जय में परिवर्तित आ जाता है, टे ठय हो तो टे में परिवर्तित, डे ढय हो तो डे में परिवर्तित, और अगर लय आता है तो लय में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद मैं के बाद अगर जिस वर्ग का वर्ण आ रहा हो उसी का अनुनासिक आ जाएगा। ये रे और मैं के साथ ये रे ले वे शय है आ रहे हो तो उसी में अनुस्वर हो जाएगा, यानी अंग की बिंदी हो जाएगी, है ना। उसके बाद जो है मैं के बाद मैं आ रहा हो तो एक मैं जो है क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा, है ना। और अगर ये रे ले वे शय के बाद न हो तो वो अण में परिवर्तित हो जाता है। रे ऋषि रे और शय षटकोण के बाद न आ रहा हो तो क्या उस किस में परिवर्तित हो जाएगा, अण में। शय षटकोण किसी में परिवर्तित हो जाएगा, से सपेरा जो है से षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा यदि ए आ से अलावा कोई भी स्वर उसमें आ रहे हों उससे पहले। विसर्ग संधि, आप देखिए विसर्ग संधि को हम जान लेते हैं क्या होती है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद, विसर्ग आप लोग जानते होंगे कि बाद में दो बिंदी यहाँ पे ऐसे आ जाती हैं तो इसको विसर्ग कहा जाता है। अगर आपने वर्णमाला की वीडियो नहीं देखी हो तो वर्णमाला की वीडियो पहले देख लें, उसके बाद में संधि आपके बहुत अच्छी समझ में आएगी। तो विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन जो होता है उससे क्या होता है, एक विकार उत्पन्न होता है जिसको हम विसर्ग संधि कहते हैं।
अब देखिए इसके 3 रूल हैं। इसके 3 रूल ये हैं कि अगर विसर्ग के बाद च छ आ रहा हो तो श बन जाएगा, और आपका जो है आपका ट ठ आ रहा हो तो शैब षटकोण बन जाएगा, त थ आ रहा हो तो स बन जाएगा। ये 3 रूल आप लोग याद रखेंगे। च छ स बन जाएगा, ट ठ श बन जाएगा, त थ स बन जाएगा, यानी श जरूर बनेगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, निश प्लस चल क्या बन गया? निश्चल। निस प्लस च निश्चय। निस प्लस तार निस्तार। मन प्लस ताप मंस्ताप। धनुष प्लस टंकार धनुष टंकार। नमः प्लस ते नमस्ते। निस प्लस तेज निस्तेज, है ना। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा है कि विसर्ग के बाद अगर श और श हो तो विसर्ग क्या रहेगा? यथावत रहेगा, यानी विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ विसर्ग के बाद स आ रहा है तो दुर्शासन सेम रहा। यहाँ विसर्ग के बाद श आ रहा है तो निसंकोच सही रहा। यहाँ विसर्ग के बाद स आ रहा है तो निसंदेह सही रहा। ठीक है, चलिए और जान लेते हैं विसर्ग के बारे में। यदि विसर्ग के बाद कैक है पै फै हो आए तो विसर्ग जो होगा यथावत रहेगा। क्या क्या आए विसर्ग के बाद? या तो कै आ जाए आपका, जैसे यहाँ प्रातःकाल में आ रहा है, यहाँ अंतःकरण में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही रहेगा। पर इसके जो हैं आपके ये अपवाद हैं, ये अपवाद आप लोग ध्यान रखिए। अपवाद क्या है कि यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो रहा हो तो फिर ये जो विसर्ग है ये श षटकोण में परिवर्तित आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, निश निहि प्लस कपट निष्कपट हो गया। निहि प्लस पाप निष्पाप। दुख प्लस कर दुष्कर। चतु प्लस पाद चतुष्पाद, है ना। चलिए नेक्स्ट रूल जान लेते हैं। यदि विसर्ग से पूर्व ए आ से भिन्न स्वर हो, यानी ए आ के अलावा कोई भी स्वर हो तो, और प्लस स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, क्या हो? उसके विसर्ग के बाद में क्या करना है? विसर्ग के बाद में आप पहले जो है विसर्ग के पहले ए आ से अलावा कोई भी स्वर हो, या तीसरा या चौथा वर्ण हो, तीसरा और चौथा वर्ण हो तो विसर्ग जो है रे में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? रे में। जिसे यहाँ पर दुरुपयोग में देखिए, दुरुपयोग में आपका रे बन जाएगा। यहाँ निर्मल में देखिए आपका रे बन जाएगा। विघन में निर्विघन बन जाएगा। निर्भय, दुराचार, निराशा, निर्जन, दुर्बल, निर्बल, निर्धन, दुर्गण, निहार, निरुत्साह, दुर्लभ, निर्गुण, निर्यात, निरर्थक, ये आपके एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट रूल जान लेते हैं विसर्ग। यदि विसर्ग के पहले ए आ जाए, इससे पहले वाले रूल में क्या था? ए आ नहीं आना चाहिए, और वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा आ जाए तो क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा। जैसे मनोयोग, वृद्धोवृद्ध, मनोरथ, मनोविज्ञान, अधोगति, तपोवन, मनोहर, रजोगुण, अधोगति। ठीक है, अब जान लेते हैं विसर्ग के बाद में अगर रे आएगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा हस स्वर कैसा हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। जैसे यहाँ हस स्वर है छोटी ई तो बड़ी ई की मात्रा हो गई। निरस, नीरस, नीरज, नीरज, नीरव, नीरव, बड़ी ई की मात्रा हो गई, छोटी ई की मात्रा की, है ना। चलिए विसर्ग से पूर्व क्या आ जाए? ए आ, और क्या हो? भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अतः प्लस एव अतएव। एक ये है कि विसर्ग के बाद में आपका क्या आ जाए? विसर्ग का स में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, तो पहला ग्रुप अगर आएगा तो पहले ग्रुप में विसर्ग स में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नमः प्लस कार नमस्कार, पुरः पुर प्लस कार पुरस्कार, भा प्लस कर भास्कर, तो सब में स में परिवर्तित ये आपका हो जाएगा। अब कुछ डीप पोर्शन है, हिंदी संधियाँ जान लेते हैं। हिंदी संधियाँ किसी भी वर्ण वाली संधि का मेल नहीं है, सब प्लस ही, सभी,
अब प्लस ही अभी, तब प्लस ई तभी, इन प्लस ही इन्हीं, यह प्लस ही यही, आधा खिला मतलब अध खिला, मीठा बोल मतलब मिठ बोल, बच्चा प्लस पन बचपन, लड़का प्लस पन लड़कपन, लकड़ी प्लस हारा लकड़हारा, उस प्लस ही उसी, कहाँ कहाँ प्लस ही कहीं, यहाँ प्लस ही यहीं, ला प्लस आ लाया, पी प्लस आ पिया, हाथ प्लस कड़ी हथकड़ी। ये जो हैं हिंदी संधि के हमारे भाग हैं। ये हमारे एग्ज़ाम में जो है बिल्कुल ना के बराबर आते हैं। तो तीनों संधि हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हों या आपको किसी नोट्स वगैरह की सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।